Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you all are fine, healthy, and safe. Now you welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous class, we complete our 13 lesson and today we discuss about 14 lesson. आज हम हमारे मेधा बुक के 14 लेसन को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने अपना लेसन 11, 12 एंड 13 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेसन 14 को डिस्कस करते हैं. आपके जो बुक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मीन्स टेस्ट होगा अभी 27 डेट को. उस टेस्ट में हमें 11, 12, 13 नहीं देने हैं, 14 नहीं देने हैं, हम 15 एंड 16 इन 2 लेसन का टेस्ट लेंगे. ठीक है बेटा. हमने उसका रिवीजन नहीं लिया है बट हमने उनको एक बार कंप्लीट कर लिया है और इन लेसन का हम टेस्ट ले चुके थे हमारी क्लासेस, फिजिकल क्लासेस में. बट उन लेसनों का टेस्ट नहीं हुआ है, वो हमारे ऑनलाइन क्लास में हुए हैं. तो हमें अपने इसी 2 लेसनों को ही, लास्ट वाले 2 लेसन्स हैं 15 एंड 16, उन्हीं को टेस्ट में लेंगे. बट टुडे वी डिस्कस लेसन 14, कागज़ की आत्मकथा. जब हमारी फिजिकल क्लासेस थी तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बेटा आत्मकथा और जीवनी, क्या एक तो होती है जीवनी, क्या होती है जीवनी, और एक होती है आत्मकथा. इन दोनों में मैंने आपको अंतर समझाया था, जीवनी और आत्मकथा. इन दोनों में मैंने आपको बहुत अच्छे से अंतर समझाया था. यहाँ पर हमें क्या करना है, आत्मकथा. आत्म यानी स्वयं की, अपनी कथा के बारे में, अपनी नहीं, कागज़ की. हाँ, कागज़ जो है वो हमें अपनी आत्मकथा बता रहा है, तो हमें वो देखनी है कि कागज़ अपनी आत्मकथा में क्या क्या कह रहा है. कागज़ बता रहा है कि किस प्रकार से कागज़ का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वो प्रयोग में लाया गया, किस प्रकार से उसके रूप रंग में हमने कुछ इम्प्रूवमेंट करके, कुछ अच्छा सुधार करके, कुछ उसको और अच्छा रूप दिया, किस प्रकार से फिर वो हमारे कामों में प्रयोग किया जाने लगा. तो ये सारी बातें इस लेसन में बताई गई थी. ये ज़रूरी नहीं है कि हमें लेसन को दोबारा रीड करेंगे क्योंकि उन लेसन को हम पढ़ चुके हैं आराम से. हमें इसकी बुक एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर ही करने हैं जैसे हम अपनी पिछली क्लासों में करते आए हैं वैसे. पिछली क्लास में हमने किया था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने किया था लेसन 13 के क्वेश्चन आंसर जो थे, वर्ड मीनिंग, वो तो हमने अपने जो लाइव क्लास थी, डाउट क्लास थी, उसमें क्लियर किए थे. बट बुक एक्सरसाइज थी वो हमने अपनी इसी वीडियो में की थी. आई होप आप सभी ने देखी है. अब हम करते हैं इसकी भी बुक एक्सरसाइज को उठाते हैं पहले, क्योंकि कागज़ इसमें अपनी सारी आत्मकथा के बारे में बता रहा है, किस प्रकार से वह बना, किस प्रकार से किसी के मन में आया कि कागज़ कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें इसमें बताई हैं. तो इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो देखते हैं हम. पेज नंबर है 98. ठीक है. आप अपनी बुक का पेज अगर ओपन करके रखना चाहें तो रख सकते हैं. आप सभी ने बुक एक्सरसाइज फिल कर रखी है, चेक भी हो रखी है. 14 लेसन तक की तो बुक एक्सरसाइज वगैरह चेक भी हो रखी है. आई थिंक 15 भी आपका चेक हुआ हो, और नहीं हुआ हो तो अब आएंगे हम, जब स्कूल में मिलेंगे तब करेंगे. देखो इसमें है, निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए. क्या लिखना है, बहुवचन, बहुवचन रूप. एक वचन और बहुवचन, वचन के 2 भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. ये कहता है एक वचन तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको. एक्सरसाइज क्या कह रही है, एक वचन शब्द मैं लिखता हूं, आपको इनके बहुवचन लिखने हैं. शब्द क्या क्या है, थैला, थैला, रेसा, छाल, पत्रिका, गैस और लकड़ी. ये अब ये कहता है इनका हमें क्या लिखना है, बहुवचन रूप. आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे पता है, आप सभी बोल भी रहे होंगे क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लासेस है ना, तो आपने अच्छे से इनको पढ़ रखा है, पता है मुझे बहुत अच्छे से. देखो थैला का बहुवचन क्या हो जाएगा, थैले. क्या हो जाएगा, थैले. रेसा का रेसे, रेसा का बहुवचन रेसे. छाल, छाले. पत्रिका, पत्रिकाएं.
गैस, गैसें, और लकड़ी, लकड़ियाँ। ये मैंने बच्चों को आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बेटा यदि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो जब हम उसका बहुवचन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस में हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था कि इसका जब हम उच्चारण करते हैं और यदि ध्वनि नाक से उच्चरित होती है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं। जैसे देखो, एक तो हम पढ़े रेसे को और दूसरा हम पढ़े छाले। तो रेसे को पढ़ेंगे तो एक ही ध्वनि नहीं आ रही, जबकि छाले पढ़ेंगे तो एक ही ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पर क्या लग जाता है, बिंदु लग जाता है। ठीक है, तो ये थे इसमें बहुवचन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें शुद्ध करके लिखना है। ये आपने टेस्ट में भी बहुत बार कर लिए, जो शुद्ध करके लिखने हैं ना, ये आपने टेस्ट में भी बहुत बार कर लिए हैं, कोई नई चीज नहीं है। देखो, शब्द है आविष्कार। क्या है, आविष्कार। इसने ये शब्द लिख दिया और कहा कि इसको शुद्ध कीजिए, तो ये आविष्कार नहीं होता है। क्या होता है, आविष्कार। तो ये आ हो जाएगा, बाकी का वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ आ हो जाएगा। हमें इसमें ये खड़ी पाई लगा देनी है। दूसरा है लट्ठा। तो देखो, लट्ठा ऐसे नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर टे, लट्ठा। देखो टे की ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही है, थे की बाद में आती है, ये हो जाएगा लट्ठा। नेक्स्ट है सुरक्षित। तो देखो ये लिख रखा है, एक तो ये है और एक ये है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मात्रा है इसके और इसके उच्चारण में कुछ डिफरेंस समझते होंगे आप। ये है, इसको पढ़ेंगे तो सुरक्षित और इसको पढ़ेंगे तो सुरक्षित। तो बताइए कौन सा सही है। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, सुरक्षित, नॉट सुरक्षित, सुरक्षित। ठीक है, नेक्स्ट है लुगदी। लुगदी, ये होता है लुगदी। इसने लिख रखा है इस तरह से, तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसे। नेक्स्ट है गर्भ। गर्भ नहीं होता है, ये नहीं होता है। इसमें से ये बीच में से ये खड़ी, ये पाई हट जाएगी और क्या होता है, वो गर्भ। नेक्स्ट है कोशिश। तो वो कोशिश नहीं होता है। देखो ये लिख रखा है, तो ये कोशिश नहीं होता है। इसमें जो ये मात्रा लगी हुई है वो कैसे लगेगी, वो छोटी की मात्रा लग जाएगी। कैसी, छोटी की मात्रा लग जाएगी। ये होता है कोशिश। क्या होता है, कोशिश। आ गया समझ में। तो जब भी कभी शब्दों को शुद्ध लिखेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हो, तो यदि आपका उच्चारण सही है, तो उच्चारण सही है तो आप लिखोगे भी सही। लेकिन अगर आपने उच्चारण ही गलत कर दिया तो बेसिकली आप उसे गलत ही लिखोगे। ठीक है। अब देता है कि समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक कहता है इन एक शब्द हैं, वो दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, समरूपी समान रूप वाले, लेकिन भिन्न अर्थ, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले। तो वो कैसे हैं, देखो। देखो पहले तो इसी उसको देखो, समरूपी भिन्नार्थक। देखो सम, समान, रूपी, रूप, भिन्न, अलग, अर्थ, अर्थ। यानी कि समान रूप लेकिन अलग अर्थ। रूप तो उनका समान है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो कहता है कि वो शब्द दे रखे हैं इसने, कैसे, देखने में तो एक जैसे लगेंगे। जैसे इसने दो शब्द दे दिए, आदि और आदि, ये दो शब्द दे दिए और कहा कि इन दोनों शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। क्या लिखना है, अर्थ लिखना है इनका। ठीक है। हाँ बेटा, ये देखो इसमें दो शब्द दे दिए, आदि और आदि। इन दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है। कैसे है, एक तो होता है आदि, इसका अर्थ तो होता है अतिरिक्त, यानी दूसरा और। क्या होता है इसका अर्थ, तो
अतिरिक्त। और इस आदि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त। एक इस आदि का अर्थ आरंभ भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, इनका विलोम शब्द लिखते हैं तो आदि, और इसका विलोम क्या होता है? अंत। आदि और अंत। जब हम देखेंगे कि आदि जो शब्द है इसका अर्थ एक अंत भी होता है ना, और इसका अर्थ अतिरिक्त भी होता है, और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। आप कहोगे कि मैम अभ्यस्त वाला शब्द तो हमारे समझ में ही नहीं आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभ्यस्त। अभ्यस्त होता है बेटा, मान लीजिए छोटा बच्चा है, जब वो लिखता है तो वो ए को मान लीजिए ऐसे करके बना रहा है, ठीक है, ऐसे बनाया उसने, फिर वो बड़ा हुआ, उसने ऐसे बनाना सीख लिया, ऐसे बनाना सीख लिया, और बड़ा हुआ, बनाता गया तो उसने ऐसे बनाना सीख लिया, वो और बड़ा हुआ तो उसने उसको तुरंत जल्दी से ऐसे भी बनाना सीख लिया। अब आप देखो इसमें 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 डिफरेंस है, किसके कारण? अभ्यास के कारण, कि जैसे जैसे वो लिखता गया उसके राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आता गया। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो अब ए लिखने का आदी हो चुका है, समझ गए ना, और जरूरी नहीं है लिखने में ही, है ना। आप चाय पीने लग गए, वैसे बहुत खराब होती है, बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, बड़ों को भी नहीं पीनी चाहिए। कि आदि जो शब्द है, अभ्यस्त जो शब्द है, इसका अर्थ ये भी होता है, मान लीजिए चाय नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल नहीं पीते, एक दिन मुझे कोल्ड हो गई और मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, ठंड लगी हुई है, अच्छी रहेगी, मैंने थोड़ी सी चाय पी ली। अब वो थोड़ी सी चाय पीते मुझे उसमें टेस्ट आया, दोबारा फिर ठंड लगी तो मैंने फिर पी ली, तो मुझे उससे रिलैक्सेशन मिला। फिर मैंने सोचा अरे इसमें तो टेस्ट भी आता है, थोड़ी सी और पी ली जाए, थोड़ी सी और पी ली जाए, अब मैं उसकी अभ्यस्त हो गई, अब मुझे रोज चाय चाहिए, होता है ना ऐसे, तो वो होता है अभ्यस्त। ठीक है, नेक्स्ट है समान और सामान। एक शब्द आता है समान, एक शब्द आता है सामान, और एक शब्द आता है सम्मान। तीन शब्द हो गए। समान यानी वस्तु, समान यानी बराबर, समान यानी बराबर, सामान यानी वस्तु, और सम्मान यानी के आदर। सम्मान यानी आदर। तीनों शब्द देखो देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों में। इसमें आ की मात्रा नहीं है तो इसमें आ की मात्रा लग गई, इसमें आ की मात्रा तो हट गई, एक आधा मैं और लग गया। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट तीनों के अर्थ में देखो बिल्कुल अलग है। एक चीज तो हो गई बराबर, एक हो गई वस्तु, और तीसरा हो गया आदर, तो तीनों अलग अलग हो गए ना। नेक्स्ट है प्रकार। क्या है? प्रकार। प्रकार या प्राकार। अब देखो प्रकार तो आप देखते हो, प्रकार का अर्थ तो भेद, किस्म, भेद, किस्म, रूप, ये क्या होते हैं? प्राकार, प्रकार। और प्राकार क्या होता है? परकोटा, परकोटा या घेरा। परकोटा क्या होता है? चार दीवारी। क्या होती है? चार दीवारी। क्या कहलाती है? परकोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का टिक लगाना है। इनमें से जो उत्तर सही हो उसके सामने, ये कहता है कि दुरु प्लस प्रयोग। देखो मैं तीनों चारों लिख के दिखाती हूँ आपको। दुरु प्लस प्रयोग, नेक्स्ट है दुर प्लस उपयोग, दुर प्लस उपयोग, और थर्ड है दुरुप प्लस योग। दुरुप प्लस योग, ये क्या है? हाँ ठीक है। अब देखो ये कहता है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है? दुरुपयोग शब्द किससे बना है? कौन सा शब्द? दुरुपयोग। ये किससे बना है? देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें संधि है, संधियां आप अगली क्लास में पढ़ोगे ना, तो इसमें संधि है। देखो दुरु प्लस प्रयोग, इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ये दुरु प्रयोग। क्या ये वाला शब्द बना? नहीं बना। ये कहता है, इसको छोड़ो अभी, ये कहता है दुरूप प्लस योग, दुरूप प्लस
योग। तो दुरुपयोग, क्या ये ऐसे है? क्या ये ऐसे है? लग रहा है आपको? मैम जी ऐसे लग रहा है, ये तो कुछ ठीक हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको राउंड में करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है दुरुपयोग, दुरुपयोग, ये कहता है ये। मैम जी ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन बेटा इसमें एक चीज समझो आप, ये रे कहता है, ये वाला रे, ये आधा है, आधा है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या है? स्वर। क्या है इसके जस्ट बाद? स्वर, है ना। ये स्वर जो है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ये स्वर कहाँ आता है? यहाँ आ जाता है। ये जैसे ये स्वर इसमें आता है तो ये द्रु बन गया, और फिर उपयोग, दुरुपयोग। तो इसमें ये जो शब्द है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग। देखने में तो इससे भी बनाइए, इससे भी बनाइए, लेकिन ध्यान कीजिए कि ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि ये क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। कि उपसर्ग लगाने से फिर ये बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उपसर्ग है जो आपको अगली क्लास में पढ़ने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उन्नति का विलोम क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उन्नति का विलोम। पहले तो ये देखो उत्थान शब्द है। क्या है? उत्थान। उत्थान का क्या होता है? पतन। उत्थान का क्या होता है? पतन। तो उन्नति का क्या होगा? उन्नति का क्या होगा? अवनति। मिलते जुलते शब्द हैं, इसका अर्थ यही होता है, इसका अर्थ यही होता है। मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यदि हम उन्नति का पतन कहेंगे तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यदि हम उन्नति का विलोम पतन बता दें, उत्थान का अवनति बता दें, तो विलोम शब्दों में ये गलत होंगे, जबकि अर्थ दोनों के समान है। उन्नति है ऊपर बढ़ना, और उत्थान भी क्या है? ऊपर बढ़ना यानी आगे बढ़ना। अवनति होता है पतन यानी गिरावट, और पतन का मतलब भी होता है गिरावट। है एक जैसे, लेकिन ना हम इसका विलोम ये कर सकते हैं, ना इसका विलोम ये कर सकते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे? रोंग हो। नेक्स्ट है चीन के निवासी को हिंदी में क्या कहा जाता है? देखो चीन का निवासी, निवासी यानी रहने वाला। निवासी का अर्थ क्या होता है? रहने वाला। चीन का रहने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? देखो चाइनीज, चाइनीज, चाइना और चीनी। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? सुगर, लेकिन यहाँ पर ये नाम है तीनों। चाइना तो देश का नाम है, वैसे ही नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन हैं, इन दो ऑप्शन में से देख सकते हैं। अब चाइनीज शब्द इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते ही नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास? चीनी। गया। ये इसकी बुक एक्सरसाइज थी। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो हम अपनी उसमें करेंगे, हमारी जो रहेगी ना लाइव क्लास, उसमें करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी उसमें करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो हम इसमें कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी लाइव क्लास में ले लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट रही किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, अब मिलते हैं हम अपनी लाइव क्लास में, ठीक है ना। वैसे तो मैं वीडियो आपको लेट भेजती हूँ आपकी क्लासें ख़त्म होने के बाद, क्योंकि बीच में भेजते हैं तो फिर आप क्लास में नहीं आओगे, और सभी बच्चे होमवर्क भेजेंगे। मैं आपका होमवर्क आज जैसे मैं आपने भेजा है तो अभी जैसे नहीं भी कर पाऊँ क्योंकि वीडियो वगैरह बनानी होती है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट डे तक कर दूँगी उसको चेक, बट आप सभी अपना होमवर्क भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। आपने जो कल होमवर्क भेजा था वो भी मैंने देखा है, कई बच्चों ने भेज रखा है, कईयों ने बहुत अच्छा कर भी रखा है, उसके आंसर मैं आज सेंड करूँगी आपके पास, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।